नमस्कार सभी विद्यार्थियों को और सभी लर्नर्स को। अपन लोग आज बात कर रहे हैं 12th मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के प्रतिलोम की। मैट्रिक्स के जो प्रतिलोम की क्या स्टोरी है वो अपन देखते हैं। इनवर्स तो ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है सब एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, जो बच्चा डोमेन जानता है उसको पता है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 के। और ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डेल की वैल्यू या डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं होती है उसको बोलते हैं अपन व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, जो कि बोर्ड ने आपको इस साल पूछा भी था। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अभी तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी डेल किसके इक्वल नहीं हो, 0। क्योंकि अगर कल को ये 0 हो गया तो हमें क्या मिलने वाला है, इंफिनिटी। और इंफिनिटी से तो वैसे बचपन से डर लगता है अपन को। तो फाइनली ए इनवर्स कब डिफाइंड होगा, जब ये वाले भाई साहब मतलब सारणी की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे आपके पास में क्वेश्चन है a इक्वल्स टू दे रखा है सब 2 3 4 5। ये 2 3 4 5 क्वेश्चन है और इसका अपन को निकालना है a इनवर्स। क्या ज्ञात करना है? a इनवर्स। तो क्या तरीका है? सबसे पहले नंबर 1, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा उसको आप किस में लिखोगे, डायरेक्ट में, क्योंकि सारणी का ही अपर फॉर्म है। तो ये हो गया अपने पास 2 3 4 5। तो ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको किस में लिखेंगे, डेट में लिखेंगे, सारणी में रखेंगे। तो ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाएगी। इससे आपके पास में 10 माइनस के 12 इक्वल्स टू माइनस के 2। ये 10 हो गया, माइनस 12 हो गया। माइनस के 12 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अपन बोलेंगे कि भाई साहब ए इनवर्स का अस्तित्व है, या ए इनवर्स का अस्तित्व है या विद्यमान है या एग्जिस्ट कर रहा है। कुल मिला के ए इनवर्स निकलेगा। कल को ये 0 हो जाए तो यही मना कर सकते हो कि डेल की वैल्यू 0 आ गई, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अब ए इनवर्स के लिए अब आपको किसकी जरूरत है, एडजॉइंट ऑफ ए की। और जो समझदार बच्चा उसको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CIJ का ट्रांसपोज क्या कहलाता है। जो भी सह खंडों से निर्मित मैट्रिक्स है, CIJ का मतलब क्या होता है, सह खंडों से निर्मित मैट्रिक्स। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स जनरेट होती है उसका जो अपन ट्रांसपोज परिवर्त करते हैं, दुनिया वाले उसी को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। और अपन को भी क्या बोलना है, एडजॉइंट ऑफ ए। बट मैंने आपको बताया था कि अगर भाई साहब 2 क्रॉस 2 है तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये दोनों पलटी खाएंगे तो ये 5 और 2 आपको ऐसे दिखेंगे और इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंजेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे -3 और ये हो जाएगा -4। प्लस के है तो माइनस, राइट है। तो ये डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए आ गई अपने पास। अब आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिवाइड वाली वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 आ रही है, तो ये -2 आप ऐसे लिख सकते हो। और ये आ जाएगा 5 -3 -4 और 2। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, प्रत्येक नंबर को -2 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं 5/2 माइनस में 3/2 प्लस का हो गया, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा -1। तो ये अपना क्या आ गया, फाइनली ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स की कुछ विशेष बातें भी होगी। याद करो बचपन में 2 का रेसिप्रोकल होता था 1/2। अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 1 मिलता था। और मल्टीपल के लिए जो 1 होता है वो तस्मक अव्यय होता है, ये आपको पता हो, छठी क्लास में पढ़ाते थे पहली बार। तो यहाँ पे ये जो ए इनवर्स है और जो आपका ए आया, अगर मैं दोनों को मल्टीपल करूंगा तो मुझे आई मिल जाना चाहिए। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन के लिए आई जो होती है, इकाई जो मैट्रिक्स होती है आपकी, जो तस्मक मैट्रिक्स होती है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, वो क्या होती है, ये दोनों का प्रोडक्ट करने पे आई आ जाना चाहिए, राइट है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो ये सही है, आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो और ये अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट भी है। ये रिजल्ट आपका ए इनवर्स ए बोलो या ए को किसी को भी ए इनवर्स से मल्टीपल करेंगे तो आई आ जाती है। तो देखते हैं लगा आई आती है क्या। तो ए जो है वो अपने पास है 2 3 4 5 और ए इनवर्स अपने पास क्या है 5 -3 -4 और 2। और देखो ये माइनस के 1/2 को बाद में काम में ले लेंगे अपन।
वरना कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और वैसे भी मैं मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में वैसे बहुत जोर आता है। तो ये हो गया 10 और ये हो गया -12, तो ये फाइनली हो गया -2, ये हो गया -6 और ये हो गया +6, तो ये आ गया भाई सब 0 0 आ रहा, मतलब लिंक आ रही है आई की। ये हो गए 20 और ये हो गए -20, मजे आ रहे हैं, और ये हो गए -12 और ये हो गए 10, तो -2, और साथ में क्या चल रहा है 1/2 नेगेटिव में डिवाइड कर दो, कि आपको 1 0 0 1 आई की झलक दिख गई क्या? बिल्कुल दिख गई। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट इसका क्या है, रिजल्ट भी है, A इनवर्स A इक्वल्स टू आई, या फिर A इनवर्स B आई के इक्वल होता है, और अगर आई आ जाता है इसका मतलब अपना A इनवर्स 101% राइट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में अब बात करते हैं, इसकी कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको बताया अभी कि A इनवर्स किसके इक्वल होगा? आई के, वो चेक करके दिखा दिया मैंने आपको। दूसरा रिजल्ट वैसे ही है, जो बच्चा ABT जानता है उसको पता है ABT किसके इक्वल होता है भाई? BT AT। तो पहले B इनवर्स आएगा फिर A इनवर्स आएगा। अच्छा रिजल्ट है, कई बार कंपटीशन में आता है। एक बार पूछा था एनडीए में कि A B इनवर्स C इनवर्स इक्वल टू होगा, तो पहले C इनवर्स आएगा, और इनवर्स का जो इनवर्स है देखो ये वाला, अगर मैंने इनवर्स निकाला फिर उसका वापस से इनवर्स निकालूंगा तो मुझे वही चीज मिलेगी। वैसे जैसे आपने 2 का इनवर्स निकाला 1/2, फिर इसका वापस से इनवर्स निकालोगे तो 2 मिल जाएगा आपको। तो B इनवर्स का B इनवर्स वापस B हो गया, और ये A इनवर्स हो गया, राइट है। तो AB इनवर्स किसके इक्वल होता है? B इनवर्स A इनवर्स के। A के की पावर -1 हो, यहाँ K कोई भी कांस्टेंट है, तो आप इस K को कांस्टेंट को ऊपर ले जा सकते हो। पहले इनवर्स निकाल लो फिर उसके ऊपर K लगा दो, बात एक ही कहने का मतलब। वही ये -1 इधर ट्रांसफर कर दो, K इधर कर दो, वही सेम बचपन वाली चीज है। जैसे यहाँ पे 2 हो यहाँ 3 हो, तो 3 इधर ट्रांसफर कर दो, 2 इधर कर दो। फोर्थ, कल को आपको A इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, फिर एडजॉइंट पे निकालो, बात एक ही है। अगर आप पहले किसी क्वेश्चन का एडजॉइंट पे निकाल देते हो फिर इनवर्स निकाल देते हो, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है आपका, पहले उसका आप एडजॉइंट निकाल लो फिर उसका इनवर्स निकाल लो, या फिर पहले इनवर्स निकाल लो फिर एडजॉइंट पे निकाल लो, दोनों आपस में इक्वल आएंगे। आप चेक कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन लेके, इनवर्स का इनवर्स वापस A होगा। किसी भी मैट्रिक्स का पहले आप इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज करो, या पहले उसका ट्रांसपोज कर लो फिर इनवर्स निकाल लो, ऐसा करने पर दोनों इक्वल होगी। तो इसमें जो सेकंड वाला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है। हालांकि मैं आपको इसको दिखा देता हूँ क्वेश्चन के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके अपन, तो अपने पास में 2 मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, A इक्वल्स टू ले लिया सपोज 1 2 3 4, और B इक्वल्स टू ले लिया अपन ने पास में 2 4 1 2, राइट है भाई। ये 0 हो जाता है, ये 3 ले लेते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या चेक करना है? AB शो क्या करना है, इसके लिए अपन को दिखाना है कि AB इनवर्स जो है वो B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है? LHS निकालेंगे। LHS में देखो पहले AB का प्रोडक्ट है, तो 1 को इससे किया 2 आ गए, 2 को इससे किया तो भी 2 आ गए, तो 2 और 2 4 हो गए। इसको किया 4 आ गए, इसको किया 6 आ गए तो 10 हो गए। इससे किया 6 आ गए, इससे किया 4 आ गए तो 10 हो गए। इससे किया 12 आ गए, इससे किया 12 आ गए। ज्यादा भूल गए ना, 3 गुणा 4 12 और 4 गुणा 12 12 24 हो गए। ये आपका AB आया सब। अब आपको AB का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो पहले आपको एडजॉइंट ऑफ AB निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको ट्रिक बता रखी है डायरेक्टली, ये दोनों पलटी खा जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर आपको क्या निकालना है? इनवर्स निकालने के लिए वैल्यू निकालनी है, तो 4 10 10 और 24, तो ये हो गए अपने पास, राइट है। 96 में से 100 कम करेंगे तो ये हो जाएंगे -4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनवर्स जोड़ेगा। तो फाइनली इसका जो इनवर्स आया वो आया अपने पास में 24 -10 -10 4, किससे डिवाइड हो रहे हैं? 1/4 से -k से। ये अपने LHS आया। अब मुझे RHS दिखाना है, तो RHS में मैं क्या करूंगा? B इनवर्स निकालूंगा। तो पहले मैं B इनवर्स की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पहले इसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, जो कि कितना हो गया? 3 -4 -1 और 2। उम्मीद है समझ गए होंगे, पलटे खा के साइन चेंज कर दिए। और डिवाइड में मैं क्या करूंगा? किससे डिवाइड करूंगा? इसकी वैल्यू से।
तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 6 माइनस 4 माइनस प्लस के 2 हो रही है, तो यहाँ आगे 1/2। अब बात करेंगे ए इनवर्स की। ए इनवर्स का भी इसी तरह से मैं पहले एडजेंट निकालूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4 1 माइनस 2 माइनस 3। वैल्यू की बात करूँ 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 मतलब माइनस के 2, तो फाइनली इसकी वैल्यू आई 1/2। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, ध्यान रखिएगा पहले बी फिर ए, ये दोनों का प्रोडक्ट सीधा सीधा माइनस के 1/4 हो गया सब। अब देखो बी 3 को इससे किया 12 आ गए, राइट। अभी पहले बी और ए आपस में मल्टीपल हो रहे हैं, तो 3 मल्टीपल 4 12 आ गए, माइनस 4 और ये माइनस के 3 भी मल्टीपल हो गए 12 हो गए, तो 12 और 12 24 हो गए, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। फिर इसी तरह से माइनस के 10 आ गया, फिर माइनस 10 आ गया और 4 आ गया, तो ये अपन देख रहे हैं कि दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल आ गए। तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड में पूछा जाता है, या तो ये पूछ लेता है ए बी का जो टी है वो BT/AT होता है, या ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसको आप अच्छी तरह से लिख के याद भी कर सकते हो, डायरेक्टली लर्न करना है इनको, और इनकी कोई भी पर्टिकुलर जैसे मैंने क्वेश्चन लिया वैसे एक क्वेश्चन करके सबका आप क्या कर सकते हो, प्रूफ भी निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो LHS और RHS को। तो थोड़ी सी मेहनत आप करें, करके देखें। तो ये था अपने पास में इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अपन बात करते हैं 3x3 की, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ भाई, अपने पास में एक 3x3 का क्वेश्चन है, इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, टेल निकालेंगे। 3 0 आ रहा हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा अपने पास 3 1 2, तो अपन क्या करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, तो R1 के सापेक्ष प्रसार किया अपन ने, ये 1 आ गया, ये गायब, फिर से मल्टीपल 6 माइनस 1 माइनस 2, ये कैंसिल 4 माइनस 3 और प्लस के 3। 3x3 का मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रखा है, आप वहां से आराम से धीरे धीरे सीख सकते हो। 2 माइनस 9, तो फाइनली अपने पास 5 आ गया, इधर 1 मतलब माइनस के 2 आ गए, उधर माइनस के 7 मतलब माइनस के 21 आ गए, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में आ गया माइनस के 18, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, राइट। अभी और इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अस्तित्व है। अब बात करते हैं ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी सहखंडों से निर्मित मैट्रिक्स होगी उसका परिवर्त। अब देखो यहाँ पे 3x3 की कोई ट्रिक नहीं है, तो अपन आराम से सबका निकालेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले बात करें अपन C11 की निकालते हैं। जब भी आप निकालो तो प्लस माइनस का ध्यान रखिए, पहले ही प्लस लगा लें ताकि गलती नहीं हो। C11 1 का निकाल रहे हैं, ये देखो ये गायब, इसको इससे मल्टीपल 6 माइनस 1, तो फाइनली कितना है अपने पास 5। फिर C12 आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पे देखो पहले से माइनस 2 और 1 3 मतलब विषम मतलब माइनस। हाँ भाई 1 2 का मतलब इसका निकाल रहे हैं, ये गायब, वही तरीका है, 4 में से 3 कम करेंगे तो फाइनली 1 आ रहा है, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 1 आ गया। C13 निकाल रहे हैं तो प्लस, क्योंकि 4 और 1 3 सम आ रहा है, इवन आ रहा है। अब 13 का मतलब 3 पे खड़े हो गए, ये गायब हो गया, इसको इससे किया 2 आ गया, माइनस के 9 आ गया, तो फाइनली माइनस के 7 आ गए। अब इसी तरह से आप निकालोगे C21 मतलब प्लस या माइनस, क्योंकि 2 और 1 3 माइनस, राइट। अभी यहाँ से चेक कर लिया करो। अब देखो 21 का मतलब इस 2 पे निकाल रहे हैं, ये गायब हो गया, तो 2 को 2 से मल्टीपल किया, 4 माइनस के 3, तो फाइनली माइनस का 1 आया। C22 निकाल रहे हैं तो प्लस का आएगा, ये 3 पे खड़े हैं, ये गायब हो गया, इसको इससे किया 2 माइनस के 9, तो फाइनली माइनस के 7। C23 मतलब माइनस में, ये कैंसिल 1 माइनस 6 मतलब -5 मतलब प्लस के 5, राइट। अभी अब आपको क्या निकालना, अभी भी C31 निकालना है। C31 पे देखो आप प्लस का आएगा क्या, बिल्कुल प्लस का आएगा, ये गायब, तो कितने हो गए 2 माइनस 9 मतलब माइनस के 7 आ गए। C32 निकालना है तो प्लस या माइनस, क्योंकि 3 और 2 5 मतलब माइनस, तो ये गायब, 1 में से 6 कम करेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 5, और लास्ट आपका C33 मतलब प्लस, ये कैंसिल, इसको इससे किया 2 माइनस 9, फाइनली माइनस के 7।
तो ये सी आई जी वाली जो मैट्रिक्स बनेगी आपको इनको एक साथ लिखेंगे अपन। तो देखो 5 -1 -7, फिर आ रहा है C21 का मान -1, फिर -7, लिखने में गलती नहीं करें, वही ध्यान रखें, दूसरे को दूसरे पे लिखें, तीसरे मतलब तीसरी रो वाले -7, 5 और -7। अब मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो फाइनली मेरे पास में A इनवर्स आ जाएगा। A इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ रही है 1/18 लिख दिया, और ये ट्रांसपोज करके लिख दिया, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दिया। ये हो गया -1 -7 5 -7 5 -7, ये आपका फाइनल आंसर है। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हो, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आई के इक्वल आ जाएगा। और आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस, आपको लगता है कि मेरा सही है तो कोई इश्यू नहीं है, सही है तो सही है, राइट है। तो ये इस तरह से निकालते हैं, पहले डिटरमिनेंट सबके निकालेंगे, C11 C12, ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बता रखा है, फिर भी आराम से आप निकालें, कोशिश करें। तो इनवर्स की ये हुई आपकी स्टोरी। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, तो आप एक बार इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये बोर्ड में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अपन, राइट है भाई। तो देखो आपके पास में है ए मैट्रिक्स दे रखी है, और AT और A इनवर्स का प्रोडक्ट ऐसा लेके आना है अपन को, cos 2α sin 2α sin 2α cos 2α। सबसे पहले तो बात करें अपन AT की, तो AT में कोई दुख भरी कहानी है नहीं, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दो 1tan α, और जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दिया, तो रो को आपने कॉलम में लिख दिया। AT आइडिया। बात करते हैं A इनवर्स की, तो A इनवर्स की बात करते हैं, फॉर्मूला चमक जाना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले इसको डेट में लिख दो, इसको उसको मत लिख देना, इसको। तो ये क्या है, 1tan α माइनस के tan α और 1, राइट है भाई। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है, एक को एक से मल्टीपल करेंगे, 1 + tan² α, क्या आ रही है, 1 + tan² α, राइट है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इनवर्स नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ A की। उम्मीद है डायरेक्टली आता है आपको, एक और एक तो वैसे रहेंगे, ये जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का है, तो आप ऐसे जगह यूज कर सकते हो। तो याद है, ये दोनों तो आपस में चेंज हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास में A इनवर्स आ गया 1 + tan² α, ये तो एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू है, साथ में आ जाएगा 1 - tan α और tan α और 1, ठीक है। अब आपका LHS देखिए, उधर LHS है AT और A इनवर्स दोनों आपके पास में है, आपके पास में AT है, A इनवर्स भी है। तो AT की वैल्यू है आपके पास 1 - tan α और 1। देखिए इसको डिवाइड भी नहीं करेंगे, बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ में डिवाइड कर देंगे, तो ये तो वैसे ही है। और ये इनवर्स वाला एक पार्ट है, 1 - tan α और 1, दोनों को आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, ये साथ में चलता जाएगा 1 + tan² α। एक को एक से किया, एक आ जाएगा, इसको इससे किया तो 1 - tan² α आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बात हो गई, इसको इससे किया माइनस के tan α आ गया, इसको इससे भी किया तो भी माइनस के tan α आया, राइट है। इसको अब पहली रो का काम हो गया, इसको इससे किया tan α आ गया, अभी भी मल्टीपल नहीं आया तो आप मल्टीपल सीखिए, प्रैक्टिस करें, ये tan α आ गया, इसको इससे किया माइनस के tan² α आ गया, +1 आ गया। अब आपको थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाना है, 1 - tan² α को डिवाइड कर दो 1 + tan² α से, इधर -2 tan α हो गए, ये डिवाइड हो जाएगा 1 + tan² α से, इधर भी 2 tan α हो गया, ये भी डिवाइड हो जाएगा 1 + tan² α से, ये 1 - tan² α डिवाइड हो जाएगा 1 + tan² α से। और अगर आप इसको ढंग से देखो इस रिजल्ट्स को, तो 1 - tan² α 1 + tan² α cos 2α का फॉर्मूला होता है, या तो आपको आता होगा, नहीं आता तो टिक लेना प्रूफ से। ये किसके इक्वल हो गया, sin 2α के, नीचे वाला किसके इक्वल हो गया, sin 2α के, और उधर वाला cos 2α, और यही अपन को क्या करना था, प्रूव करना था। वापस से क्वेश्चन है, AT में कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, A इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट होती है,
तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट निकाल ली, हमेशा सारणी में रख के निकालना है, होशियार बन जाओ, इसको इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड में। तो 1/n² अल्फा, 1/n² अल्फा को सेक स्क्वायर अल्फा, ये होशियार है, दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा प्रूफ करना है। राइटर जहाँ जरूरत है ना वहाँ दिखाने की जरूरत है। तो एडजेंटो पे निकाल रहे हैं, एडजेंटो पे कैसे निकालते हैं, ये दोनों पलटी ला दो, इनके साइन चेंज कर दो, ठीक है साहब, ये आ गया ए इनवर्स आ गया। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखो इसको इसमें अंदर डिवाइड मत करा करो क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी टफ हो जाएगी, और वैसे भी आसान काम ही गलत कर देते तो टफ को तो वैसे बहुत ज्यादा गलत करोगे। तो इनको मल्टीपल कर लिया और इससे डिवाइड कर दिया और ये अपना प्रूफ आ गया। तो बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, अगर बेसिक आपका अच्छा है तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये a = v1 आपको 2 3 1 2 और है तो a² 4a + i = 0 की सहायता से a इनवर्स निकालना है। मतलब अब तक तो अपन a इनवर्स निकाल देते फॉर्मूले से, अब की बार a इनवर्स निकालना है इसकी हेल्प से। तो कोई खास बात नहीं है, इसकी हेल्प से भी a इनवर्स निकालने का मेथड क्या है वो देखिए। जो भी इक्वेशन आपको दे रखी हो इस तरह से 4a + i = 0, अब इसकी सहायता से अपन को क्या निकालना है, a इनवर्स। देखो इसमें a इनवर्स कोई है नहीं तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। पहले तो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ a² 4a = -i, यहाँ तक कोई दर्द भरी कहानी। अब अपन ने क्या किया, इसको a इनवर्स से गुणा कर दिया सब, क्या कर दिया, a इनवर्स से गुणा, क्योंकि a इनवर्स लाना है अपन को, गुणा इधर होगा या उधर होगा, दोनों और होगा सब। तो ये हो गया a इनवर्स a² सब जगह 4a इनवर्स a और -a इनवर्स i। तो ये अपन ने क्या किया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, राइट। अब यहाँ से छोटी छोटी बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, a इनवर्स किसके इक्वल होता है, i के। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से a आ जाता है, क्लिक कर गया यहाँ तक दोनों बातें। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ a इनवर्स a, और ये वाला एक a और बचा हुआ है उसको a से। यहाँ पे मुझे बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है a इनवर्स और a का, और यहाँ मुझे दिख रहा है a इनवर्स i। यहाँ पे देखो a इनवर्स a को क्या लिख सकता हूँ, i, तो ये हो जाएगा ia, ये हो जाएगा i, और ये हो गया -a इनवर्स i वैसे ही। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ इसके बाद में, a i किसके इक्वल होता है, a के। तो यहाँ पे ये a आ गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं -4 लिख देते हैं। -4 नहीं आएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स थोड़ी है, किसी भी कांस्टेंट नंबर को 2 को अगर मैं i से मल्टीपल करूंगा तो i नहीं आएगा, ये गलत है। क्योंकि चेक करके देख लो 1 0 0 1, तो क्या आ रहा है 2 0 0 2 आ रहा है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसा ही रहेगा जैसा दे रखा है, 4i रहने देना, राइट है भी। इधर भी ये मैट्रिक्स है और इसको i से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इनवर्स आ जाएगा। अब आपको लगता है कि यहाँ से इनवर्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। a गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है 2 3 1 2 4 अपनी जगह पे, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती ही है, और -a इनवर्स। माइनस कर दो सब, 2 में से 4 कम करेंगे माइनस के तो माइनस के 2 आ जाएंगे, 3 में से ये तो मतलब ही नहीं है 0 हो जाएगा, तो 3 ही रहने वाले हैं। इधर 1 में से 4 ये भी 0 हो जाएगा तो 1 ही रहने वाला है। 2 में से 4 कम करोगे -2 आ जाएगा। इक्वल टू क्या चल रहा है, -a इनवर्स। आपको क्या निकालना है, a इनवर्स, तो माइनस से डिवाइड कर दो, तो 2 -3 -1 और 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ इसकी हेल्प से। वापस से ये इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, आई वाली पार्टी को उधर ले गया, अब मुझे a इनवर्स लेके आना है इसकी हेल्प से। तो a इनवर्स नाम की कोई चीज इसमें है नहीं, तो मैंने क्या किया, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो a इनवर्स a² दिख गया, 4a इनवर्स a दिख गया, -a इनवर्स i दिख गया। अब मुझे यहाँ पे 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी कि a इनवर्स या तो मुझे पता होना चाहिए i के इक्वल होता है, और किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीपल करते हैं तो वो a आ जाती है। तो यहाँ पे देखो a इनवर्स a² को ब्रेक कर दिया a, तो इससे क्या फायदा मिला, i हो गया। इधर a इनवर्स a भी i हो जाएगा, और ये वैसे लिख दिया मैंने। दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, किसी मैट्रिक्स को i से मल्टीपल करते हैं तो i आ जाता है। तो ये हो गया a, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं है इसलिए जैसा है वैसे लिखा जाएगा। ये -a इनवर्स, a का मतलब जो भी क्वेश्चन है वो है आपके पास 4 अपनी जगह है, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, -a इनवर्स है।
इनका डिफरेंस लिया, ये आ गया, माइनस को इधर ले गया, तो जो माइनस के वो प्लस के, जो प्लस के वो माइनस है। ये फाइनल अपना आंसर आ गया। ये हुआ अपना कौन सा मेथड, ये हुआ इससे इक्वेशन की हेल्प से। अगर अपन जो जानते हैं वैसे भी चेक करके देखते लगा यही आंसर आता है क्या, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आई है इसकी, 4 - 3। हालांकि डिटरमिनेंट में लिख के निकालना है, जो कि कितनी आई, 1। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो 2 चेंज हो जाएगा, -3 -1 आ जाएगा, और डिवाइड में 1 का मतलब 1, तो लिखो तो लिखो, मत लिखो। तो ये देखो आप बिल्कुल आपको हूबहू दिख रहे होंगे, इसका मतलब सही है। तो इससे भी आंसर भी आ रहा है। तो ये तो कब यूज करना जब क्वेश्चन आपसे चिल्ला के गए नहीं कि नहीं साहब इनवर्स तो निकालो लेकिन इसके हेल्प से निकालो, तो आप क्या करोगे, यूजुअली आई को उधर ले जाना, दोनों साइड ए इनवर्स से गुणा करना, इन दो बातों को क्वेश्चन में यूज करना, और जो भी क्वेश्चन दे रखा उसको बाद में पुट करना, सोल्व करना, इनवर्स आ जाएगा। सही है गलत है थोड़ा सा टाइम लगेगा, इधर साइड में अलग जो आप जानते हो उस क्वेश्चन से आप ऐसा निकाल सकते हो। हालांकि बोर्ड ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है जिसमें ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आती हो।